कैलाश विजयवर्गीय का उत्तराखंड का दौरा है। हल्द्वानी में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज बूथ और मंडल स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। हल्द्वानी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। आज शाम हरिद्वार में प्रस्थान करेंगे और 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक है। पदाधिकारियों के साथ बैठक में कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। संवाद कार्यक्रम 16 अक्टूबर को है। सीएम धामी से भी कैलाश विजयवर्गीय मुलाकात करेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय का उत्तराखंड का दौरा है। हल्द्वानी में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बूथ मंडल स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। हल्द्वानी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद आज शाम हरिद्वार में प्रस्थान करेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें वो शामिल होंगे। पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। संवाद कार्यक्रम भी 16 अक्टूबर को होना है। और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात करेंगे। 17 अक्टूबर को मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। तो मिशन 2024 को लेकर कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं। बूथ से लेकर मंडल तक के तमाम पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को मजबूत करे, बूथ स्तर पर जाकर जनता को सरकार के द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं के बारे में बताया जाए, पार्टी की रणनीति बनाई जाए आगे आने वाले चुनाव को जीतने के लिए। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता उपेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने कितने दिन का ये दौरा है और दौरा कितना महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा कैलाश विजयवर्गीय का है और 14 अक्टूबर को आज के दिनों हल्द्वानी पहुंच गए हैं और यहाँ आज बूथ और जो मंडल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनकी बैठक ले रहे हैं और उसके बाद 15 अक्टूबर को भी वो बैठक लेंगे और उसके साथ ही वो 15 अक्टूबर को हरिद्वार को रवाना हो जाएंगे। उसके बाद 16 और 17 अक्टूबर को देहरादून में बैठक करेंगे। जी ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला भी इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। कितने दिनों का ये दौरा है और इस दौरे के दौरान क्या कुछ रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय 3 दिवसीय उनका बड़ा दौरा है और आज उन्होंने कुमाऊं में तमाम जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और मुख्यमंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे और तमाम 2024 की जो तैयारियां हैं संगठन की उसको लेकर बात करेंगे। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को कैसे आम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके का माहौल है, संगठन कैसे काम कर रहा है, इन तमाम चीजों पर उनकी चर्चा होगी। कल वो हरिद्वार पहुंचेंगे क्योंकि हरिद्वार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज्यादा विधानसभाएं वहां आती हैं और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार से एक बड़ा संदेश पूरे देश को जाता है। तो इसलिए भाजपा एक संगठन हरिद्वार को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। अभी पंचायत चुनाव में जिस तरीके से जीत मिली है, इन तमाम चीजों पर भी वो पार्टी के नेताओं से वहां बात करेंगे और संगठन किस तरह से काम कर रहा है इसे जांचेंगे। 16 तारीख को वो पहुंचेंगे देहरादून और देहरादून में प्रदेश संगठन महासचिव, माफ कीजिएगा, महामंत्री संगठन हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश के महामंत्री हो या इसके अलावा सोशल मीडिया के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ वो बैठक करेंगे और जानेंगे किस तरह से हम तैयार हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, 1-1.5 साल का जो समय बचा है उसमें कैसे काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर वो अपनी रणनीति भी बनाएंगे और इन सब से फीडबैक लेंगे और इसको फिर दिल्ली में आला कमान को साझा भी करेंगे। सुरेंद्र, बीजेपी की हमेशा से रणनीति रही है, कहीं भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, चुनाव से पहले जो उनके तमाम बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जाते हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या जनता उनसे खुश है और क्या बदलाव होना है, तो ये सारी रणनीति बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रही।
देखिए बिल्कुल बीजेपी एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। अभी भले ही 1-1.5 साल का वक्त बचा हो, लेकिन अभी से अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए ये तमाम बैठकें हो रही हैं। और दूसरी बात, जब केंद्र के नेता आते हैं तो फीडबैक अलग अलग तरीके से मिलता है। प्रदेश में कई सारे गुट होते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन केंद्र के नेता तमाम लोगों से बात कर कर सारी चीजों को फिर केंद्रीय आलाकमान के पास रखते हैं। क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकत है, किस तरह से हमने बदलाव करने हैं, ये सारी चीजों पर चर्चा होती है। इसीलिए विजयवर्गीय आए हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है और उसके लिए क्या कुछ पार्टी की रणनीति होगी, ये सारी चीजें इसमें तय होंगी। मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात होनी है सुरेंद्र सिला, वो मुलाकात कितनी अहम रहने वाली है, कब मुलाकात होनी है? देखिए आज ही, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कुमाऊं में ही मौजूद हैं, आज ही ये मुलाकात हो जाएगी। जैसे तमाम नेताओं से, उस संगठन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री से भी मुलाकात रहेगी। तैयारियां हमारी किस तरह की हैं, क्योंकि सीनियर लीडर हैं तो अपनी ओर से निर्देश भी तमाम नेताओं को देंगे, तो इसलिए मुख्यमंत्री के साथ भी एक सामान्य मुलाकात उनकी है जैसे अन्य नेताओं के साथ है। और वो फीडबैक जानने की भी कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार कैसे केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, राज्य की योजनाएं कैसे आम व्यक्ति तक पहुंच रही है। इन तमाम